तो चलते हैं आज आपका सुनते सुनते सिलेक्शन तक का ये सफर ऑडियो में रहेगा। करंट अफेयर्स आपका सारे लगभग 1 साल का पूरा नाम सब कवर करेंगे और ये सारे बीपीएससी बिहार टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, बिहार एसआई और झारखंड एसएससी के लिए अन्य कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि करंट अफेयर्स सभी जगह पूछा जाता है। तो आप सुनते जाइए क्योंकि इसको सुनते इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों को वॉइस अच्छा लगता है और सुन सुन कर रात में सोते समय वो सुन करके ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ जाती है और समझ आती है क्योंकि ये सारी चीजें एक बार दो बार सुनने से याद रहती है। और करंट अफेयर्स इसी तरह से सुन करके या ग्रुप डिस्कशन कर करके किसी से सुन करके ये सारी चीजें जीके और करंट अफेयर्स स्टैटिक्स पार्ट याद रहता है। तो चलते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इसको सुन लीजिए। कई लोग को पसंद आता है, कई लोग को नहीं पसंद आता, कई लोग को वीडियोज फॉर्मेट में आता है तो वीडियोज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कई लोग को लगता है डिजिटल बोर्ड पर आकर पढ़ाते हैं तो उसमें भी आता है मैथ्स रीजनिंग आकर डिजिटल की जो लगता है कंटेंट हम वॉइस से दे सकते हैं अच्छे से वो उसको वॉइस से देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग की चॉइस है, अलग अलग। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अपना जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। सब लोग का एग्जाम सेंटर आ चुका है, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बता सकते हैं। बिहार टीचर्स के लिए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर पड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स के बारे में। करेंट अवार्ड्स जितने भी हैं, सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे मिला है तो कोचिंग बंदरगाह को मिला। किसको मिला है, किसके कारण मिला है तो उसमें टर्नआउट नाम का 48 आवर का टर्नआउट होता है वो ज्यादा होने के कारण। तो सीधे से बोलिएगा क्वेश्चन आएगा सागर सम्मान किसे मिला है तो कोचिंग बंदरगाह को मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 37वां वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं जिसमें से 29 लोगों को सौर पुरस्कार हुआ। गणतंत्र दिवस और ये स्वतंत्रता दिवस पर मिलता है ये सारी चीजें। 5 लोगों को मरणोपरांत इसमें मिला है, 29 लोगों को दिया गया है, 5 मरणोपरांत है जिसमें 8 लोगों को कीर्ति चक्र है और 3 जिसमें 8 कीर्ति चक्र में 3 मरणोपरांत है। ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र होता है। इसमें सारी चीजें दिया हुआ, परमवीर चक्र हो गया और महावीर चक्र हो गया या फिर वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ये सारे मिलाकर के 8 कीर्ति चक्र दिया है जिसको जो 8 में फिर से बता देता हूँ 29 लोगों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको मिला है तो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड आपको मिला है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से ले सकते हैं। 500 एमसीक्यू का जो करंट अफेयर्स का उसका भी प्रोवाइड किया गया है, उसको वीडियोज में फॉर्मेट में दिया हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड आपको मिला है गौरी लंकड़ा को लंकेश को गौरी लंकेश को। हत्या हो गई थी इनकी 2017 में, मॉन्ट्रियल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल का है। नेक्स्ट है सेवियर डी डॉर अवार्ड मिला है आपको। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, पहली बार की गई थी 1917 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, यूएसए न्यूज एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। पब्लिक सर्विस के लिए सारी चीजें दिया जाती है। एसोसिएटेड प्रेस यूक्रेन और मीडिया पोल को ये दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार इस बार दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस यूक्रेन को। यूक्रेन में ये सारी चीजें वॉर चल रही थी, यूक्रेन रशिया वॉर, तो इसमें पब्लिक सर्विस के लिए एसोसिएटेड प्रेस करके एक है प्रेस संस्था यूक्रेन का, उसको मिला है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार क्या है, 3 लोगों को मिला है, ईरान के हैं नीलहोर हामिदी, नरसिंह मोहम्मदी एंड राहुल्डी मोहम्मदी। पत्रकार है ये। संयुक्त राष्ट्र का 3 शीर्ष पुरस्कार जिसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 3 लोग ईरानी है, ईरान के हैं। नीलोर हमादी, नरगिस मोहम्मदी, राहुल एलडी मोहम्मदी, तीनों मोहम्मदी हैं, आप देख लीजिएगा। हामिदी मुस्लिम सारे ईरानी कंट्री का। बाफ्टा फेलोशिप आपको 1947 में मिला, ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म एंड आर्ट्स के लिए। मुख्यालय लंदन में है, इसका 1947 में स्टार्ट हुआ है, मुख्यालय लंदन है। बाफ्टा बाफ्टा ओके, इस बार मिला है ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म एंड आर्ट्स के लिए, मीरा स्थल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जो मिला है यूरोप को। क्यों मिला है, क्योंकि वैसे लोगों को यूरोप का समझ है, वैसे लोगों को यूरोप का समझ है। मारिया स्टेपनोवा ये रूस की रहने वाली लेखिका है, इन्हीं को मिला है। रसिया प्रोटेस्ट मारिया स्टेफोवा विंस लिपजिंग बुक पुरस्कार, इसको कहते हैं लिपजिंग, LE मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको वहाँ पर आएगा तो
आप लगा सकते हैं। इंग्लिश में लिपजिंग, लिपजिंग, ठीक है, लिपजिग बुक पुरस्कार मिला किनको मिला है, तो ये रूस की लेखिका है जिसको मारिया से स्टेपोवा कहते हैं, मारिया स्टेपोवा, स्टेपनोवा, स्टेपनोवा, ओके, स्टेपनोवा, मारिया याद रखिएगा, उससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 के मिला नीली बेला वेहापुरी को, नीली वेहापुरी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला। क्यों मिला है? क्योंकि यूएसए में उच्च शिक्षा योगदान देने के लिए पेन यूनिवर्सिटी इसका अध्यक्ष है, इसका पेन यूनिवर्सिटी इसका अध्यक्ष है। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड तो किसको मिला है? तो नीली बेलापुरी को, नीली बेलापुरी को। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ या ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है रतन टाटा को, क्योंकि उनमें लगभग 3.5 लाख लोगों को, जमशेदजी टाटा जो झारखंड में पड़ता है, उन लोगों को लगभग 3.5 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड किए हैं। तो ऑर्डर ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं, नागरिक का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको मिला है रतन टाटा को। नेक्स्ट है 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिला है, 68वां 68वां फिल्म फेयर अवार्ड आपको मिला है, जिन साल 1954 में स्टार्ट हुआ था ये टाइम्स ग्रुप के द्वारा। मेल में मिला है आपको, ये ऑप्शन आपको मिला है सर्वोच्च मेल में मिला है इस हरियाणा के ही रहने वाले, आप बता सकते हैं ऑप्शन में। अभी मेल में मिला है राजकुमार राव और फीमेल में मिली है तो आपको पता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको मिला गंगूबाई, गंगूबाई जो कि इसका आलिया भट्ट ने फीमेल में मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है शुरुआत में 1989 में। आज थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा स्लो आवाज निकल रही है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगर आप इसको स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा, अपने हेडफोन लगा करके सुनिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपको मिला, शुरुआत हुआ था 1989 में, एजेंडा कोरे ब्राजील में मिला है, अमेजन द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज मिला है आपको, और शुरुआत हुआ था 1989 में, अलेजेंडा ब्राजील में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं, 1957 57 में स्टार्ट हुए थे और 58 में मिला था विनोबा भावे को, और उसके बाद 59 में मिला था दलाई लामा को। उसमें वो 64 ईयर्स के थे, 64 ईयर्स साल के थे। फिलीपींस में 7वें राष्ट्रपति थे ये रेमन मैग्सेसे जो थे, फिलीपींस आपके फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको था? चलिए नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता है। संरचना ने जीता है 2021 में, रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट फिर से बताता हूँ, पीएम शक्ति गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता है, रेलवे ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 का संतो कावा मानवता पुरस्कार मिला है आपको वाटर प्रॉब्लम के लिए, जो मिलता है सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के आपका मानवतावादी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सोनम वांगचुक को मिला है ये पुरस्कार। सोनम वांगचुक संतोकावा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनम वांगचुक वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो मिला है आशा भोसले को, फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड अवार्ड ऑफ मेरिट का अवार्ड एंजेला मर्केल को मिला है। जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड अवार्ड ऑफ मेरिट का सम्मान एंजेला मर्केल को मिला है। नेक्स्ट है मेलकम आदिविशेषिया पुरस्कार आपका उत्सव पटनायक को मिला, अर्थशास्त्री हैं, उत्साह पटनायक को मिलता है। प्रवासी भारतीय सम्मान आपका राज सुब्रमण्यम को मिलता है फेडेक्स की तरफ से आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह आपको मिला है 17 से 21 अप्रैल का, सबसे ज्यादा 13 मिला है तेलंगाना को। पंचायत राज डे आपको मनाता है 24 अप्रैल को। फेमना मिस अवार्ड मिस इंडिया अवार्ड राजस्थान को मिलता है नंदिना गुप्ता को, जो कि मिस वर्ल्ड आपको 74वां था, मिस इंडिया आपका रहे, और आयोजन हुआ था यूएई में।
यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जिसको कहते हैं। फेमना मिस इंडिया राजस्थान की नंदिता गुप्ता को मिला है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको मिला है? तो 10 साल बाद मिलता है ये होमर्स मंगलम बिरला को, जिसको मिलता है वो आपका होमर मंगलम बिरला को मिलता है। मराठा उद्योग रत्न आपका नीलेश सांबड़े को मिलता है। मराठा उद्योग नीलेश सांबड़े। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मिलता है। नोबेल 2 साल में एक बार मिलता है। CR राव को मिला है स्टैटिस्टिक्स के लिए यानी सांख्यिकी के लिए। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स CR राव को। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 मिलता है भारत बायोटेक से कृष्ण रूला अंश मित्रा रूला को। स्थापना 1996 में हुआ। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार आपका डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिलता है। सफेद ईगल ऑर्डर आपको मिलता है। व्हाइट ईगल किसने दिया है? तो पोलैंड को मिला है। अंग्रेज हुडा को मिला है। अंग्रेज हुडा किसने दिया है? तो पोलैंड ने अंग्रेज हुडा को दिया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है, यूक्रेन का राष्ट्रपति। वन जीव संरक्षण पुरस्कार आपको मिला आलिया मीर को। आलिया मीर को जम्मू एंड कश्मीर के आलिया मीर, ओके, जम्मू एंड कश्मीर आलिया मीर वन जीव संरक्षण के लिए आलिया मीर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित रहेगा। तो महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डे जो आई है मार्च अप्रैल में जितने भी हैं तो आपको बता रहे हैं। पहला राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु की याद में 1992 में स्टार्ट हुआ था। मजराश LTT के द्वारा एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। यानी इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डे जी आपका देख लीजिए 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई भी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका है 22 मई। विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाना, क्योंकि थीम क्या है इसका? थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन यानी बिल्ड बैक टू डाइवर्सिटी। बिल्ड बैक डाइवर्सिटी आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। करंट अफेयर्स का ये पॉइंट्स है। विश्व सतत परिवहन दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सतत परिवहन दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहता है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन क्यों दिया जाता है? क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रथाओं को, जिसमें चाहे आप जहाज उड़ाइए या फिर पानी जहाज उड़ाइए, रेलगाड़ी उड़ाइए या फिर ट्रेन उड़ाइए, इसमें जितने भी पर्यावरण के अनुकूल जो परिवहन प्रथाओं को बढ़ावा देना के लिए मिलता है विश्व सतत परिवहन दिवस को 26 नवंबर को मिलता है। किसने घोषित किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा ये घोषित हुआ था। BBIN जिसको कहते हैं, यानी कि इसमें जो देश शामिल है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश शामिल है। ज़्यादा इसलिए तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए BBI यानी कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट डेट भारत राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपका 16 मई को। क्यों? मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता। डेंगू जो होता है आपका एडिस एजिलिटी मच्छर से फैलता है। डेंगू जो आपका नेशनल डेंगू डे आपको मनाता है 16 मई को। 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को है। क्यों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे आपको मनाया जाता है 12 मई को। लेडी विद लैंप इन्हीं को कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 2023 11 मई को मनाया गया है और ये स्टार्ट हुआ था 1974 में। क्यों इस दिन को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत के 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसलिए प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। 1998 पोखरण में हुआ था और मिशन था अब है शक्ति, ओके, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। प्रभात खबर के आप देखेंगे तो कटिंग में आपको मिला होगा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। चलिए नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम डे मनाते हैं 3 मई को, स्वतंत्र प्रेस के महत्व के बारे में समझ बढ़ाने के लिए। थीम क्या था? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मजदूर दिवस, सभी लोग को पता है 1 मई को। समाज में कामकाजी व्यक्तियों के योगदान का सम्मान देना। मई और जून मई डे, इसको मई दिवस भी के रूप में भी जानते हैं, मई डे के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो 2023 का था। दुनिया को मजबूत करते हाथ, ये सारे जो था, इसका 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस, बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के द्वारा यहाँ 26% जो भारत के रोग रहते हैं, 15 लाख जितने लगभग वर्ल्ड मलेरिया लगभग से प्रेरित है, लगभग 26%, 15 लाख के आसपास। क्यों मना लेते हैं? मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना। और इस बार का थीम था 2023 का, रेडी टू कॉम्बैक्ट मलेरिया, रेडी टू कॉम्बैट COMBAT कॉम्बैट मलेरिया। ओके, 25 अप्रैल याद रखिएगा, मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, कब मनाते हैं आप बताइएगा? राष्ट्रीय आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। कब से स्टार्ट हुआ था? 1992 में, लागू हुआ 1993 में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि लोगों की भागीदारी में जन वर्ग केंद्रित योजनाओं के संतुलन उद्देश्य रखता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका हो गया 2023 का, मनाया गया कहाँ पर? तो MP का रेवा में। MP के रेवा में क्वेश्चन आएगा कहाँ पर मनाया गया? तो 24 अप्रैल को रेवा में, MP। नेक्स्ट आप बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? सभी लोग को पता होगा, विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाते हैं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। अगर जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च लगाइएगा, वो भी आएगा। अभी अब जान लीजिए, कोरिलेशन के लिए बता रहा हूँ। क्यों मनाते हैं? पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, ये थीम है। थीम क्या है इस बार का? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, या इसका हिंदी है हमारे ग्रह में निवेश करें। इंग्लिश में बोले इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आपका विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट है अब इम्पोर्टेंट, पहले जल आएगा उसके बाद पृथ्वी आएगा, यानी जल का आपका माना जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अफसरों के कार्य और प्रयत्नों की सराहना करना और प्रोत्साहन देने के लिए, प्राइज के लिए दे। थीम क्या था? विकसित भारत नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। थीम था विकसित भारत नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना, यही था इस बार का थीम। तो कोई पूछेगा आपसे, कोई क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। जल दिवस से ठीक 1 दिन पहले। अब अम्बेडकर जयंती आपका 14 अप्रैल को मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। चलिए, हैदराबाद से रिलेटेड था। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेज, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जागरूक करने और विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम था इसमें हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग। विश्व क्षय रोग आपका 24 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च को कब मनाते हैं? तो विश्व क्षय रोग यानी क्षय रोग आपका TB जिसको कहते हैं। क्यों मनाते हैं? जागरूक करने और विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस, आपको TB हारेगा देश जीतेगा, ये थीम था। इसमें थीम था यस वी कैन एंड TB, यस वी कैन एंड TB, ये इस बार का थीम था। इसका अर्थ है हाँ, हम TB का अंत कर सकते हैं, ठीक है। इस बार का बस इतना ही। तो नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो आपका शहीद दिवस आपका मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को 3 जो भारतीय सेनानी थे, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर जी, सुखदेव, इन लोगों ने अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था इन लोगों को। तो शहीद दिवस इसी दिन से मनाना शुरू करते हैं, शहीद दिवस, ठीक है।
नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, आपको बताया था 22 मार्च को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जल और स्वच्छता संगठन का समाधान तेजी से में लाने के लिए, बदलाव को तेजी में से अंजाम देना। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट है, इसके ठीक 1 महीने बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। एक दिन पहले जल दिवस से पहले पर्यावरण यानी कि वन दिवस मनाते हैं। वन रहेगा तो जल आएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, इस तरह से हम समझ सकते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत यानी वर्नल इक्विनॉक्स और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु ऑटोनॉल इक्विनॉक्स होता है। तो आप इस पर से समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाते हैं। इस दिन को उपयोग वैश्विक बाजार असमताओं के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च है। इसका थीम है स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। थीम इस बार था स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। फिर से रिपीट करता हूँ, स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। तो ये आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कहते हैं। तो 15 मार्च। अगर नेशनल पूछेगा तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 8 मार्च को। क्यों मनाते हैं? लैंगिक समानता, गर्भपात तक पहुंच और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार सहित विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? डिजिट ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी के लिए रूप में मनाते हैं। थीम था डिजिट ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर जेंडर इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको मनाते हैं किस जितने भी हैं 4 मार्च को मनाते हैं। जितने भी बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? सुरक्षा उपयोग और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम था इस बार का हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। हमारा उद्देश्य है जीरो नुकसान, जिसको कहते हैं शून्य नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं चाहिए। ये हमारा थीम था इस बार का। सुन लीजिए, इसको एक बार सुनने से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और एग्जामिनेशन आपका नज़दीक है, इसलिए ऑडियो फॉर्मेट में दे रहा हूँ। भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। भाषा विज्ञान आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन के रूप में। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 12 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 12 फरवरी को। देश के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना आपका उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आपको मनाते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को उपभोक्ता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए कब? 12 तारीख को। ठीक है, देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना ही इसका थीम था। चलिए क्यों मनाते हैं समझ लिए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में 4 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? जनता को शिक्षित करने, जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के व्यक्ति और सरकारों को कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर लाखों और लोगों की जान बचाने का प्रयास करना। वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं 4 फरवरी को। यानी थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। केयर गैप जो है उसका क्लोज करना है, यानी पिछले 3 वर्षों से 22, 23 और 24 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम यही है। 22, 23, 24 यानी 3 साल लगातार आपका क्लोज द केयर गैप 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आप लोग को बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 1971 में ईरान के द्वारा, और रामसर जितने भी होते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। यानी कि जितने भी आर्द्रभूमि होती है, आर्द्रभूमि मतलब जलाशय और मिट्टी का कहते हैं मिला जुला भाग रहता है। क्यों मनाते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि और जैसे दलदल या मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम तक है वेटलैंड रेस्टोरेशन। और थीम है इसमें वेटलैंड
रेस्टोरेशन के थीम था इस बार का। चलिए नेक्स्ट है नेशनल वोटर डे, 25 जनवरी को मनाते हैं। बताइएगा नेशनल वोटर डे 2023 कब कब मनाया है? तो 25 जनवरी को। क्यों मनाया है? लोगों को अपने मतदान के लिए जागरूक करना, लोगों के लिए अपने मतदान को जागरूक करना। इलेक्शन कम सिविल, समझ सकते हैं। थीम था वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। ये थीम रखा गया, हालांकि पॉजिटिव थीम है, लेकिन कितने लोग देते हैं आप बताइएगा, आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? और आने वाले टाइम में बिहार इलेक्शन या फिर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस या किन को वोट आप दोगे, किस चेहरे को देख करके आप वोट दोगे? नेशनल वोटर्स डे आपको 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? लोगों को अपने मतदान के लिए जागरूक करना। और इसका थीम था इस पर वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले, गणतंत्र यानी आपका 26 जनवरी से एक दिन पहले। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। कई लोग 9 जनवरी बोल देते हैं, 10 जनवरी बोल देते हैं, 12 जनवरी किनके जन्मदिन के अवसर मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर, बर्थडे एनिवर्सरी पर मनाते हैं। इनका एक लाइन भी है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। अपने जिंदगी में थोड़ा रिस्क लीजिए, अगर आप जीत जाते हैं तो लीड करेंगे, अगर लूज हार जाते हैं तो किसी को गाइड कर सकते हैं, ये रास्ता गलत है। यह दिन स्वामी विवेकानंद दिन के जन्मदिन के स्मृति के रूप में मनाते हैं। और थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो इस बार का थीम है 2023 का विकसित युवा विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 कब मनाते हैं बताइएगा? तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाते हैं 10 जनवरी को। ये थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। फिर से बताता हूँ, थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। या जनमत की भाषा बनाना मतलब सभी जगत जितने भी जनमत है सब तक भाषा को बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। यानी जो भी आप अपने भाषा बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं या फिर कन्नड़ बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा की महत्ता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना इस बार का थीम है। 10 जनवरी को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी लोग को पता होगा, बताइएगा किस दिन को मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स कीजिएगा तो आपको एटलीस्ट ये याद रहेगा कि आपने क्या क्या, आपका सारे इंद्रिया काम करेंगे। तो 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश भारत आए थे, इसलिए स्वदेश भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 2023 का 17वां इंदौर में मनाया गया। चीफ गेस्ट थे इरफान इरफान अली थे, ये इरफान अली थे, गुआना के आपका ये पीएम थे जो भी थे। और इस बार थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। फिर से बता देता हूँ, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ये आपको प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस आपका एनआरआई डे जिसको बोलते हैं, 9 जनवरी 2023 का, ये आपका थीम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाते हैं बताइएगा? सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। सुशासन दिवस, इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में कह सकते हैं। आपको कब है? 25 दिसंबर को, यानी साल के लास्ट 26 दिसंबर आपको सभी लोग को याद है, क्रिसमस डे से एक दिन पहले सुशासन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाते हैं, यानी क्रिसमस डे के रूप में। वीर बाल दिवस आपका गुरु गोविंद सिंह के जो बेटों के साहिबजादों के जितने भी साहिबजादे हैं उनके बच्चे के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि ये जितने भी साहिबजादे थे जो इनको जोरदार सिंह और फतेह सिंह जो जिनका नाम था, 26 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को ही 1705 में कहाँ पर, वांदर में जिंदा ही दफना दिया था। इनको जिंदा ही मार दिया गया था। इनके उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और ये आपका इससे मानव
विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाता है। विश्व 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाने की याद में दिलाता है। यह आपका विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस आपका कंजर्वेटिव, जिसको कंजर्वेशन कहते हैं, 1991 में स्टार्ट हुआ था और ये आपका 4 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर। चीता को विलुप्त होने से बचाने के लिए, लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत चीता खत्म हो गया था 1954 में। अभी 1991 में ये देखिएगा सारा चीज नामलीला में कुनो नेशनल पार्क में सारे चीते देखने को मिलते हैं। विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड सॉइल डे जिसको कहते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, जिसको समुद्री सीमा की रक्षा को तत्पर सैनिकों के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइटेंड के लॉन्च, ट्राइटन के याद में हम मनाते हैं। थीम था इसमें स्वर्णिम विजय वर्ष। इसमें स्वर्णिम विजय दिवस अगस्त कब हुआ था? ये आपका 1971 में पाकिस्तान के लड़ाई के टाइम में ये सारी चीजें हुई थी। तो 4 दिसंबर को ये विश्व नौसेना दिवस मनाते हैं, सॉरी भारतीय नौसेना दिवस। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, आपका 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल और गैस त्रासदी में 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में लगाते हैं। और साल 1984 था, 84। और ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये आपको प्रदूषण, क्योंकि पॉल्यूशन से ये सारी चीजें फैला था। और कौन सा MIS यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, जिसके कारण 2 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, जिसमें लाखों हजारों लोगों की मौत हो गई थी भोपाल में। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे आपको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। थीम है इक्वलाइज, इक्वलाइज एक कॉल टू, इक्वलाइज अ कॉल टू एक्शन, इक्वलाइज एक कॉल टू एक्शन थीम है। यानी UN एड्स के अनुसार इसका मतलब होता है एड्स को खत्म करने के लिए, लड़ाई में बाधा डालने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए सभी को काम करना चाहिए। इसमें थीम था इक्वलाइज अ कॉल टू एक्शन। ओके, नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय जो गौरव दिवस आपका 15 नवंबर को मनाते हैं। थीम है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस आपका 15 नवंबर आपको 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये झारखंड में सारे आदिवासी है जितने भी हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप बताइए। भारत के पहले शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। एजुकेशन यानी कि एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। पाठ एवं बदला शिक्षा को अभी थीम में है क्या है? पाठ्यक्रम। और ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना इस बार का थीम है। यानी पाठ्यक्रम ऑलरेडी पता है आपको, सारी चीज बदला गया है, चेंज हुआ है। तो पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा को बदलना है, ये इस बार का थीम है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे आपको 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस UN के द्वारा मनाता है, आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर भारतीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर, ठीक है, 1 महीना पहले। इसका मुख्य मकसद है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के सहयोग के लिए उन्हें सम्मानित करना होता है, साथ ही शिक्षकों के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करना होता है। थीम क्या है? शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षक का परिवर्तन शिक्षकों से शुरुआत होता है। शिक्षा का परिवर्तन इस बार का थीम है शिक्षकों से शुरू होता है। जैसे आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका ये शिक्षा का परिवर्तन आप लोग से स्टार्ट होगा। चलिए 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे आपका, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लोगों में शिक्षा और जन जागरण के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना। यह दिन जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 26 सितंबर को मनाते हैं, 26 सितंबर को मनाते हैं। दुनिया में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? इन्वायरमेंट हेल्थ सिस्टम को इस तरह मजबूत बनाया जाए ताकि लंबे समय तक पर्यावरण और मानवों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए पूरा के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वर्ल्ड विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस आपका है स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे तो 5 जून को मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पूछे तो 26 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर लगाइएगा। ओजोन दिवस आपका कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ओजोन विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं। यह दिन खास तौर पर सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। थीम है इस बार का पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। नेक्स्ट है हिंदी दिवस मनाते हैं आपका। हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस को बढ़ावा देने के लिए मकसद से ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको बताया 5 सितंबर को मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में बताइएगा, किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के हर साल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उनके योगदान उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति भी बने 5 सितंबर। नेक्स्ट है और उसके बाद आपका है G7। अब कुछ आपका समिट के बारे में जानेंगे, सम्मेलन के बारे में। G7 के बारे में जानते हैं कब हुआ था? 19 से 21 मई को हुआ था। क्यों हुआ? कहाँ? जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जापान की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा जापान में जाएंगे। ये जापान में सारा चीज किया गया। अभी इनमें से कौन कौन से G7 में शामिल हुए बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। फिर से बताता हूँ G7 19 से 21 मई तक ये मनाया जाता है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्यूमियो किशिदा, नाम थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है। फ्यूमियो किशिदा एफ के याद रखिएगा के निमंत्रण में स्वीकार करते हुए जापान के सदस्यता जितने G7 के G7 में कौन कौन से देश थे मैंने बताया। यूएस है, यूके है, तो 2 तो पता चल गया। और जापान बुला रहा है तो जापान भी होगा। और उसके बाद जापान है, उसके बाद कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ये 4 देश हो गया। बाकी जापान और यूके यूएस है, ठीक है। ये G7 के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो 22 से लेकर के 24 मई के बीच में हुआ था। 22 से 24 मई में। तो ये कब हुआ था? 2017 में। क्वाड आपका जिसमें से 4 देश शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। इंडिया क्वाड समिट 2023 में कौन कौन से आए थे? तो 22 से 24 मई तक पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, ओके, और जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंडली अल्बानीज के साथ क्वाड लीडर्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिडनी जाएंगे। वो सिडनी ऑलरेडी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है FIPIC क्या है? तो 14 सदस्य है इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री जो है 22 मई को पाउच नीचू के सपोर्ट्स में मॉरिशस जाएंगे, ऑलरेडी जा चुके हैं। पुराना ये बुक आपको बता रहा हूँ। पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गवर्नर जनरल पर सर बॉब हार्डाडे और प्रधानमंत्री जेम्स मरापे से मुलाकात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन जो कि 2023 का है। 12 से 13 मई 2023 के बीच में ढाका बांग्लादेश में हो रहा है। ढाका बांग्लादेश में हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी 12 से 13 मई के बीच में। तो ये ढाका और बांग्लादेश के बीच में। सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल और थिंक टैंकों को एक साथ लाना।
नेक्स्ट है 42वां एशियन शिखर सम्मेलन। 42वां एक एशियन शिखर सम्मेलन। सदस्य 10 देश हैं। एशियन मतलब होता है कि इसी एशियन का फुल फॉर्म बताते हैं, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें आपका इंडोनेशिया में हुआ है। क्यों बुलाया गया इसे? क्योंकि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति को बनने के लिए ब्लॉक को आशा और प्रयासों को प्रदर्शित करना है। इस बार थीम था एशिया अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। एशिया अफेयर्स एपिसेंटर्स ऑफ ग्रोथ कहाँ पर? इंडोनेशिया में बुलाया गया था। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है समिट है आपका। नेक्स्ट समिट आपका है सम्मेलन मशीन कैन सी। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन, यानी कि यूएई के द्वारा भी बुलाया गया। एआई की ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन यहाँ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट यूएई की, अगर एआई की बात करेगा तो यूएई। नेक्स्ट है एससीओ, सदस्यों के विदेश मंत्री को गोवा में बैठक, यानी क्यों? क्षेत्र में बहुपक्षीय राजनीतिक सुरक्षा आर्थिक लोगों के बीच में बातचीत को बढ़ावा देना। थीम क्या है? सिक्योर एससीओ। इससे पहले इंडिया में हुआ था और फिर पाकिस्तान में, और इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ आपका। कब हुआ? तो 3 से 4 जुलाई को, 3 से 4 जुलाई के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वन अर्थ वन हेल्थ। वन हेल्थ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका पीएम मोदी ने शुभारंभ किया था। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया उन्होंने। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आपका किया गया था। कब किया गया था? आपका 20 और 21 अप्रैल 2023 को किया था। 20 और 21 अप्रैल 2023 को वैश्विक यानी वर्ल्ड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। और ये सारी चीज़ें इसमें था 20 और 21 अप्रैल, याद रखिएगा। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुआ? हैदराबाद कॉन्क्लेव। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव मतलब फूड कॉन्क्लेव हैदराबाद में ही होगा। कब हुआ था? 28 और 29 को, 28 और 29 अप्रैल को। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ईयरली इवेंट फॉर द एग्री फूड सेक्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 अप्रैल एंड 29 हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट है और नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीवी समिट। वन वर्ल्ड टीवी समिट आपका है पीएम मोदी एड्रेस द वन वर्ल्ड टीवी समिट आपका रुद्रकाशी कन्वेंशन सेंटर आपका वाराणसी में। ये कहाँ पर हुआ? वाराणसी। तो रुद्रकाश कन्वेंशन आपका सेंटर वाराणसी में। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आपका हरिद्वार में हुआ। कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद की बात आए तो सीधे हरिद्वार चल जाइए, आपको वहाँ सारी चीज़ मिल जाएगा। हरिद्वार में ही पतंजलि ये सारी चीज़ें हैं, तो हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट है वैश्विक बाजरा सम्मेलन आपका हुआ 18 मार्च 2023 को दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली। ओके, वैश्विक बाजरा सम्मेलन आपका भारत के 41% बाजरा उत्सव महोत्सव आपको भोजपुर में मनाते हैं। ग्लोबल मिलेट्स जिसको कहते हैं मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस आपका 18 मार्च 2023 इसका वेन्यू था IARI पूषा कैंपस न्यू दिल्ली, पूषा कैंपस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला लोक सेवा कल्याण आपका 8 मार्च को मनाया गया। G20 का भारत सदस्य है और आप इसके बाद WT20 यानी वोमेन 20 हो गया। ऑल इंडिया वुमेन्स फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस दिन मनाया गया था। 8 मार्च को हम वुमेन्स डे से भी मनाते हैं। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवता। नए युग के लिए पूर्वी मानवता
ये राष्ट्रपति मुर्मू थे, मुर्मू भोपाल आएगी। ओके, भोपाल ऑलरेडी जा चुकी है, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया गया था, ये क्वेश्चन आएगा। तो मुर्मू वहाँ पर मेन अतिथि थी। नेक्स्ट है विश्व सुरक्षा कांग्रेस। विश्व सुरक्षा कांग्रेस आपका कहाँ पर, जयपुर में मनाया गया 21 से 23 फरवरी के बीच में। और इसमें सुरक्षा क्या है, सिक्योरिटी रेलवे के लिए था, आरपीएफ के लिए, आरपीएफ के लिए। चलिए, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आपका ये सारी चीजें, विश्व सुरक्षा कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट है जयपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन, कहाँ पर, फिजी में मनाया गया। विश्व हिंदी यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 15 से 17 फरवरी मनाया गया था 2023 को, फिजी में। कहाँ पर मनाएगा, फिजी में। इंडिया का कोई भी ऑप्शन नहीं खोजने की कोशिश किया। विश्व हिंदी सम्मेलन जरूरी नहीं है इंडिया में हो, तो इसका कहाँ पर मनाया गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो फिजी में। कब मनाया गया, तो 15 से 17 फरवरी 2023 को, फिजी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भारतीय चावल कांग्रेस। कहाँ पर चावल की बात है, कटक चले जाइए, कटक में, कटक सेकेंड टाइम हुआ। IRRI मलीना यानी कि इंटरनेशनल राइस रिजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IRRI। कहाँ पर है, तो ये आपका मनीला में, मनीला। और राष्ट्रपति के ने कटक में दूसरी, इसमें टाइटल दिया हुआ आप सुन लीजिए। राष्ट्रपति ने कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का किया उद्घाटन। कटक कहाँ पर किया, दूसरी बार किया, कटक में किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आपका है 2023 का, कहाँ हुआ, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2023 को। चलिए नेक्स्ट बातें सुनिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस, 30वीं राष्ट्रीय बाल दिवस आपका अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। 30th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस आपका अहमदाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में। कब हुआ था, 14 जनवरी, सॉरी 16 जनवरी, 15 जनवरी के आगे, 16 जनवरी 2023 को शुभारंभ हुआ था। ओपन फोरम दावोस 2023, ये आपका पिक्चर आपको देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड दावोस। नेक्स्ट है COP 28, COP 28 समिट कब हुआ, तो कहाँ हुआ, आपको यूएई में होता है। कॉन्फ्रेंस, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, इससे पहले 27 आपका इजिप्ट में हुआ था, 28 इस साल का यूएई में हुआ था। COP 28 यूएई, ओके, यूनाइटेड अरब इमिरेट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कांग्रेस, ओके, कांग्रेस मतलब लोगों का समूह होता है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपका थीम था। थीम फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम इस तरह से है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपका 108वां ये था, नागपुर में मनाया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आपका मनाया गया है नागपुर में। कहाँ पर मनाया गया, नागपुर में, 108वीं। ठीक है, नेक्स्ट समिट जानिएगा, सम्मेलन आपका इस तरह से रहेगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो भोपाल में मनाया गया। 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आपका कहाँ, भोपाल में। कब से कब तक, 21 से 24 जनवरी 2023 को, 21 से 24 जनवरी 2023 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, केरल के कोची शहर में 10 से 12 नवंबर को। कोची टू होस्ट 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस, ओके। तो कब मनाया गया आपका, तो आपको कोची में मनाया गया, केरल के कोची में मनाया गया है, और 10 से 12 नवंबर को मनाया गया। ये पिछले साल का है, ये आपको सबमिट के पूरे एक साल का ये आपको बताया जा रहा है। विश्व स्पाइस कांग्रेस महाराष्ट्र में है। स्पाइस मतलब होता है मसाला, ओके। विश्व स्पाइस कांग्रेस आपका कहाँ पर किया गया, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। बस इतना ही आएगा सम्मेलन से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। मध्य उल हिंदी,
2002 नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये पोर्ट उल जुबैल में हुआ था। देश आपके भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा यहाँ पर, ये देखिएगा अरेबियन सी में पड़ता है, और ये अल मोहम्मद अल हिंदी के रूप में ये नौसेना अभ्यास किसके बीच में कराया जाता है? तो याद रखिएगा भारत और सऊदी अरबिया के बीच में कराया जाता है। भारत और सऊदी अरेबियन हिल पर कराया जाता है। अरावली। चलिए नेक्स्ट आते हैं अरेबियन सी पर, सॉरी अरेबियन समुद्री। ठीक, नेक्स्ट है भारत पनडुब्बी वर्धार शील है आपका किसमें? तो क्या है? सिक्स्थ एंड अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। कब है? 20 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है एमएलडी के रूप में। प्रोजेक्ट है इसमें 378 6 पनडुब्बी आपका कलवरी, खंडेरी, करंच, वेला, चक, ये सारे जल राहत अभ्यास आपका असम में मनाया गया है। मानस नदी पर, मानस नदी आपका कहाँ है? असम में। और पर हागड़ा पुल पड़ेगा, ये हावड़ा पुल होना चाहिए, हागड़ा पुल पर किया गया है मानस नदी पर। और ये क्या है? बाढ़ राहत का गजराज कोल द्वारा अभ्यास होता है। बाढ़ राहत का गजराज कोल द्वारा अभ्यास होता है। एजेंसी कौन कौन है इसमें? एसएसबी है, एनडीआरएफ है, और डीडीएम है, एमए है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिफोर्स फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है डीडीएम है। नेक्स्ट है एएफ हेरिटेज सेंटर आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में बनाया गया है। क्या है? 17,000 फुट में फैला हुआ ये भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर है। विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को दर्शाता है। राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स आपका बनाया गया। तो ये आपका हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में है। एटीएस एडीएस एडीएस 151 क्या है? कहाँ? 27 अप्रैल 2023 को गोवा के तट पर कहाँ पर? कंटेनर फॉर इमरजेंसी, क्या है? कंटेनर फॉर इमरजेंसी के लिए बनाया है। डीआरडीओ प्रयोगशाला नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब जो बनाया गया है विशाखापट्टनम में है। एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ADRDEI आगरा में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपका ADE बेंगलुरु द्वारा निर्मित हुआ है। शिवांगी सिंह क्या है? फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए तैयार आईएएफ टीम का भी हिस्सा है। राफेल मिग जो है 21 है, और C-17 है। भारत 36 के साथ है। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह के बारे में जानिए। भारत में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए तैयार आईएएफ की टीम का हिस्सा है। शिवांगी सिंह जो पहली महिला है वो आपको फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए तैयार आईएएफ टीम का हिस्सा है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आता है अजय बॉरियर आपका 2023 क्या है? यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी फ्रांस में 27 अप्रैल से 21 मई 2023 तक का ये आपका है सीन। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी सूडान में किया गया। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर किया गया? तो सूडान में। भारत द्वारा सदस्य तक आर्थिक युद्ध के क्षेत्रों में अपने नागरिकता और मित्र देशों के नागरिक को बचाने के लिए आपके ऑपरेशन कावेरी के नाम से सूडान के में जानी गया। सिलीनेक्स क्या होता है? श्रीलंका में आता है सिलीनेक्स और इंडिया, श्रीलंका और इंडिया 2023 के लिए। भारत और श्रीलंका के बीच में 10वें सामंजस्य समुद्री अभ्यास है सिलीनेक्स। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है अफिनडेक्स यानी अफिनडेक्स मतलब अफ्रीका और इंडिया। अफ्रीका और इंडिया के 23 देशों ने 21 मार्च 2023 के पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था। तो ये आपको दिखेगा कहाँ पर भी दिखेगा? तो पुणे में दिखेगा, पुणे के पास। ठीक है, अफिडेनेक्स ओके अफ्रीका के और भारत के बीच में 21 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बीएसएफ के द्वारा। प्रहरी मतलब होता है कि पहरा देने वाला। पहरा कौन देता है? हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले बीएसएफ वाले देते हैं। तो प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया था? बीएसएफ के द्वारा। इसको मैंने बताने की कोशिश किया। बीएसएफ मतलब होता है सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप है, प्रहरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं GRMI यानी पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS अर्नाला है।
GRI भारतीय नौसेना के लिए 8 ASWC का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ASW पहाड़ी एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS अर्नाला। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर जो क्राफ्ट है आपका, ये आपका नेक्स्ट आता है अभ्यास प्रलय। अभ्यास प्रलय भारत के 1 से 5 फरवरी के बीच में 1 से 5 फरवरी के बीच में भारत प्रलय की ये अभ्यास किया था। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण कहलाता है। क्या है? वरुण। नौसैनिक है यानी जल नौसेना यानी जल में करने वाला। 21वें संस्करण इसका था। किसको? वरुण किसके बीच में कराया जाता है? वरुण पूछता तो भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में जल के बीच में नौसेना के लिए 21वें संस्करण का था। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। अवनी चतुर्वेदी के बारे में अगर पूछे तो वो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। आप सोच सकते हैं महिला पायलट, अगर ये महिला इतना कर सकती है तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? नस्ल नाबूद करना है। नेक्स्ट है काजिंद 2022 है, महिला के उमरोई में है। ये काजिंद 2022 कहाँ पर हुआ था? तो महिला के उमरोई में हुआ था। नेक्स्ट है हरिमाऊ शक्ति आपको 2022 में भारत और मलेशिया के बीच में है। हरिमाऊ वो आपको देख सकते हैं भारत और मलेशिया के बीच में ये सारे ये शक्ति अभ्यास किया जाता है। नस्ल नाबूद कीजिए। मलेशिया रेलवे नेटवर्क ये आपका ये इस तरह से दिख सकता है। गरुड़ शक्ति आपका किया जाता है इंडिया और इंडोनेशिया काइट एग्जीबिशन जिसे कहता है करम्बा कराबांग में भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति का प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट है अवार्ड। जनरल मनोज पांडे इज इम्पोर्टेंट डेट सबमिट, ये सारी चीजें। जनरल मनोज पांडे पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर को मिला था इनको। किनको मिला था? जनरल पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है इनको। गार्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है? तो जनरल मनोज पांडे को। वार्षिक ITS रैंकिंग। रैंकिंग क्या क्या है? एसेंशियल ने रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसीज आपका है, सॉरी TCS है। उसके बाद कैप जेमिनी विप्रो, उसके बाद SCL टेक का स्थान है। एसेंशियल ने रैंकिंग 1 स्थान हासिल किया है किसमें? IT सेक्टर में आपका है। कब से आपका ये 2019 से कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारतीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक में किया है। सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु है। अगर पूछेगा सबसे अभिनव राज्य कौन है? कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, फिर तमिलनाडु है। किसमें? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका इस तरह से रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से भारत 161वां है, बहुत पुअर है। 180 देशों में 161 रैंक आया है इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में से 38वें स्थान पर। लॉजिस्टिक मतलब होता है क्या? सामान यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचाने में काम करता है, जैसे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे लॉजिस्टिक का काम करते हैं। 38वें स्थान पर है। कितने देशों में? 139 में, 38 में, यानी 101 देशों को पीछे छोड़ दिया। 101 देश जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा। पहली जल शक्ति जनगणना आपका मंत्रालय कब है? भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल संरचना है, जबकि सिक्किम में सबसे कम है। जल संरचना जल शक्ति पहली जल शक्ति गणना हुआ था मंत्रालय द्वारा। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल संरचना है और उसके बाद सिक्किम में सबसे कम है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सबसे अधिक आबादी वाला देश 0 से 14 साल के में 25% लोग हैं लगभग। भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र बन गया है, जिसमें से 142.86 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 142.86 लोग हैं, जिसमें से 25% लोग यानी 1/4 भाग आपका कितना है? 25% 0 से 14 साल के हैं, यानी कि सब अभी बच्चे ही हैं, युवा भी नहीं कर सकते, बच्चा है सब, अंडर एज सारे लोग हैं। 25% लोग, अगर इसका 25% निकालेंगे 144 का, तो आप निकाल सकते हैं लगभग आप 7 चौक 28
लगभग मान सकते हैं 35 से साढ़े 35 करोड़ आबादी, 35 से 36 करोड़ आबादी अंडर एज का है, 13-14 साल से कम का एज का है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला रीट्स REITs एंड इन्वेट्स इंडेक्स जो होता है NES है, NSE है, रियल एस्टेट परियोजना में। रेट्स जो होता है रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करता है, जबकि इन्वेट्स जो होता है लंबी अवधि के साथ बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करता है। तो पहला आपका रेट्स बन गया NSE। ओके, सबसे अधिक AI निवेश वाले देश कौन सा है? तो USA, और उसके बाद 5th स्थान पर आता है USA, मतलब उसके बाद 5th स्थान पर इंडिया आता है। नेक्स्ट है आता है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में मान जानेंगे, तो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट आता है पहले नंबर पर स्पिल्ड जैक्सन अटलांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA में आता है। इसका नाम है इस्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA। और उसके बाद 9th नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा आता है, एयरपोर्ट दिल्ली का 9th नंबर पर। नेक्स्ट आता है पासपोर्ट सूचकांक में भारत 144वीं व्यक्तिगत रैंक रखती है, कितना? 144वां, 144। विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में 2023 के अनुसार सबसे अमीर शहर आपका पहले नंबर पर न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। 21वें नंबर पर मुंबई आता है। 21वें नंबर पर 59,400 उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के साथ 21वें स्थान पर, यानी कि नेटवर्थ इनके पास कितने हैं? 59,400। चलिए, पहले नंबर न्यूयॉर्क है और 21वें पर मुंबई है। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला है आपका पहले सब नंबर पर, और भारत है 77 में, 77 पर, 77। नेक्स्ट है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत नंबर 1 पर है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक फर्स्ट पर है। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश में है, पहले नंबर पर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, और इंडिया जो है ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स में, जो कि आपका है 126वें पर है, 126वें पर, 126। दुनिया के 10 खुशहाली देश में दो नंबर पर फिनलैंड, पहला फिनलैंड है, फिर डेनमार्क, और इंडिया 126 में है। विश्व आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान आपका, अफगान जलेबी जिसको कहते हैं, 1 नंबर पर है, 13 नंबर पर भारत है, 13 नंबर पर भारत है। विश्व फम मतलब जिसे AR रिपोर्ट में 1 नंबर पर 4 है, और भारत 8वें नंबर पर है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन आपका स्विस फॉर्म में एयर क्वालिटी जिसको देते हैं 1-4 पर है, और भारत 8वें पर है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में जो भारत है 42वें स्थान पर, टोटल 55 है। फर्स्ट USA है, पहला USA है, और इंडिया 42 में है। टोटल 55 देश हैं, जिसके टोटल 55 देश। विश्व खुशहाली देश में आपके 136 है, 136। ओके, विश्व खुशहाली सबसे खुशहाली देश में 126, यहाँ पर 136 दिया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में रिपोर्ट में आपका है, अगर तो कितना रैंक पर आता है? 136 आता है, 136 दिया, क्योंकि 136 यहाँ गलत दिया हुआ, 126 होगा, 126। ओके, ग्लोबल पावर इंडेक्स है, एक 4 नंबर पर आता है 145 देशों में। ग्लोबल पावर इंडेक्स में 4 नंबर पर आता है 145 देशों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का 1 नंबर पर आता है, 85 नंबर पर भारत आता है, और 85 देशों में भारत का आता है। 59 देश वीजा फ्री कर सकते हैं, माने 50वां रैंक है इनका भारत का। 59 देश वीजा फ्री आप घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यूट्यूब ने भारत की GDP में दिया 10,000 करोड़ का योगदान। यूट्यूब ने भारत की GDP में दिया 10,000 करोड़ का योगदान। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित यूट्यूब प्रभाव रिपोर्ट है, ये सारा चीज़ एक इस पर रिपोर्ट बनता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित यूट्यूब प्रभाव रिपोर्ट बनाया गया। यूट्यूब के ने कितना दिया था? 10,000 करोड़ का योगदान दिया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन फर्स्ट आपका USA है, 3 नंबर पर इंडिया आता है। वैज्ञानिक अगर पत्रों के प्रकाशन जो होता है फर्स्ट में USA, 3rd नंबर पर इंडिया आता है। सिप्री रिपोर्ट में एक्सपोर्ट में USA फर्स्ट में, एक्सपोर्ट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है।
किससे लेता है? तो रूस से लेता है, आयात तक है, खरीदता है किससे? रूस से। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट है, नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट है 2022 में। UHNWI यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों की संपत्ति कितने में 88% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की? 88%। 2022 में ये अल्ट्रा हाई नेट वर्थ व्यक्तियों की संपत्ति में 88% वृद्धि देखी गई। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 क्या है? वी10 इंस्टीट्यूट है, वी एन इंस्टीट्यूट है, 108 भारत पर आती है। बीबीसी 110 बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिला कौन है? 100 प्रभावशाली महिला है तो 4 महिला, पहले प्रियंका चोपड़ा, फिर श्रीषा बांदला, फिर गीतांजलि श्री, स्नेह जवाले। फिर से बता देता हूँ, बीबीसी के 100 प्रभावशाली महिलाओं में से 4 भारतीय शामिल हैं, प्रियंका चोपड़ा, श्रीषा बांदला और गीतांजलि श्री, स्नेह जवाले। नेक्स्ट है आपका आता है जलवायु सुरक्षा सूची में भारत 8वें नंबर पर आता है। 8वें टोटल 63 में से भारत 8वें पर आता है। मुन्ना जाके खोल दे। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, चलिए ये दिख गया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये सारे सेंटर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। आप बताइएगा आपका सेंटर कहाँ पर आपको पड़ रहा है, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर पड़ गया। चलिए फिर से बता देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो गई है। एक बार फिर से इंडेक्स में रिपीट कर देता हूँ, रिविजन हो जाएगा आपका तेजी से। एसेंचर ने आईटी सेक्टर में टॉप किया है, एसेंचर आईटी सेक्टर में फर्स्ट है। उसके बाद टाटा टीसीएस आता है, उसके बाद विप्रो आएगा, फिर एचसीएल आ जाएगा। उसके बाद कब से आपका, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण से नवाचार में कर्नाटक फर्स्ट है, अभिनय का है। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के खिलाफ में 180 देशों में से भारत 161 में पड़े, भारत 161 में पड़े। भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सूचकांक में 139 देशों में 38वें स्थान पर है। 38वें स्थान पर जनशक्ति जनगणना मंत्रालय भारत में पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जल संरचना है, और जबकि सिक्किम में सबसे कम है। सबसे अधिक आबादी वाला देश है आपका जिसमें भारत बन गया है, जिसमें 142.86 करोड़ लोग हैं, 142.86 लोग हैं, जिसमें 25% जो है 0 से 14 साल के हैं, यानी कि लगभग 35 से 36 करोड़ आबादी है। भारत का पहला रेट्स एंड इन्वेट्स इंडेक्स है आपका एनएसई का। रेट्स रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करते हैं, और जबकि इन्वेट्स है लंबी अवधि के साथ बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करते हैं। सबसे अधिक एआई निवेश करने वाला देश यूएसए, उसके बाद 5वां नंबर पर भारत आता है। भारत की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है आपका, सॉरी, दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है आपका यूएसए का इस टर्ट्सफील्ड जैक्सन के नाम से जानिएगा, माइकल जैक्सन। टर्ट्सफील्ड जैक्सन अमेरिका के रहने वाला था। टर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है आपका 9वां नंबर पर। पासपोर्ट सूचकांक में भारत 144वें की व्यक्तिगत रैंकिंग रखता है, 144वां 144। विश्व के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में न्यूयॉर्क सिटी जो पहले नंबर पर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और 21वें पर आता है मुंबई 59,400 उच्च नेटवर्क व्यक्तियों के 21वें स्थान पर। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहला वेनेजुला आता है, और भारत 77 में आता है। 77 11 से मल्टीप्लीकेशन होता है 77। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत पहले नंबर पर आता है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले पर आता है। इंडिया के 10 सबसे खुशहाल देश में दुनिया के सबसे 10 खुशहाल देश में फिनलैंड सबसे टॉप पर आता है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, भारत 126 रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आपका पड़ोसी अफगान जलेबी आता है, अफगानिस्तान, और 13 नंबर पर भारत है, 13 नंबर पर। स्विस फॉर्म एयर क्वालिटी के इंडेक्स में चार आपका फर्स्ट पर आता है एयर पॉल्यूशन में, और क्लीन एयर फॉर हेल्थ इसके लिए इसका थीम है, और इसमें भारत 8वें रैंक पर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक है, आईपी आपका 42 में है, 55 में भारत देश में, फर्स्ट यूएसए है। विश्व खुशहाली सूचकांक में आपका 2023 का है, 136 में है, 126 में है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में फायर पावर इंडेक्स में 4 है, 145 देशों में 4 नंबर पर आते हैं इंडिया। हेनले एयर पासपोर्ट इंडेक्स है आपका, भारत का जापान पहले नंबर पर आता है, और भारत का आता है 85वें नंबर पर, 50 में 85, और 59 देश फ्री वीजा फ्री घूम सकते हैं। यूट्यूब ने भारत के जीडीपी में दिया है 10,000 करोड़ का योगदान। ऑक्सफोर्ड
इकोनॉमिक्स के विश्लेषण के आधार पर यूट्यूब का ये सारा रिपोर्ट्स है। वैज्ञानिक पन्नों के प्रकाशन जो होता है, पत्रों के प्रकाशन में फर्स्ट यूएसए है और इंडिया थर्ड नंबर पर है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में फर्स्ट यूएसए, थर्ड इंडिया। सिपरी रिपोर्ट आपका एक्सपोर्ट यूएसए फर्स्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात तक आपका आयात किया है रूस से। सबसे भारत है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहाँ से लेता है? रशिया से। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट आपका 2023 में, आपका 2022 में UHNWI है, यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की संपत्ति में 88% की वृद्धि हुई देखी गई है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक आपका बेनटेम इंस्टीट्यूट है, बीडेम इंस्टीट्यूट है, भारत 108 रैंक रखता है। बीबीसी की 100 प्रभावी महिलाओं में से 4 भारत के लोग हैं: प्रियंका चोपड़ा, श्रेया वादला, गीतांजलि श्री और स्नेह चवाले। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत 8 नंबर पर आता है टोटल 63 देशों में। असमानता कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है। फर्स्ट पर नॉर्वे है असमानता कम करने में, 123वें पर, बहुत अभी कम है। रिपोर्ट ऑक्सफम इंटरनेशनल ने बनाया है। ऑक्सफम यूनेस्को ने विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में प्रकाशित किया। तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई चुंगड़ी और हैदराबाद की हिमरू बनाई, उड़ीसा के संबलपुर की बंदागढ़ टाई और डाई बनाई, गोवा की कुलुई बुनाई। ये सारा इंडेक्स मैंने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पोर्ट्स पर बातें करेंगे। इसको भी 2 बार 3 बार करके हम बताएंगे, आप स्पोर्ट्स सुन लीजिए ये सारी चीज़ें घटना। जेवलियंस रैंकिंग में नीरज आपका भाला फेंक में है। जेवलियन जिसको कहते हैं भाला फेंक में भारत नीरज चोपड़ा 1 रैंक पर है। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप में आपको भारत 16 स्वर्ण पदक जीता है। ईटानगर में ये किया गया था। डार्डरी वांडू स्टेडियम में ही हुआ था। यहाँ पर डार्लिंग वांडू स्टेडियम में हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा। क्या होगा? गटका मार्शल आर्ट। गटका मार्शल आर्ट एक पंजाब का मार्शल आर्ट है, स्पोर्ट्स है। 47 थे इंडियन ए ऑर्गेनाइजेशन एथलेटिक्स, पीटी उषा गए इसमें। AIOA गट पीटी उषा। ओके। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक आपका 13 बॉल में राजस्थान रॉयल्स में किसमें? यशस्वी जायसवाल ने बनाया था। तेज अर्धशतक पता यानी 13 बॉल में 50 रन। और यशस्वी जायसवाल कहाँ से करता है? किस राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। नेक्स्ट है पॉइंट जानेंगे, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपका न्यूली एल से लॉरेंस हो जाएगा, एल से लियोनी मेसी आ जाएगा। एल से लियोनी दोनों एल है, तो लॉरेंस से आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला था? लियोनी मेसी को मिला है, विन किया है फीफा के थ्रू। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है, और इनको एक चीज़ और मिला है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको? लियोनी मेसी को। ओके, लियोन मेसी। नेक्स्ट है ओलंपिक पर रजत पदक विजेता निजेल अमोश पर लगा डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध। कितने साल का डोपिंग टेस्ट में है? इसमें कौन रजत पदक विजेता? निजेल अमोश में 3 साल का प्रतिबंध। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग है जो ग्लोबल चेस लीग आपका दुबई में आपका है। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग आपका है दुबई में। नेक्स्ट है चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लीरन। कार्लसन नॉर्वे में हुआ था। कार्लसन नॉर्वे में, फिर डिंग लीरन। ओके। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आपका हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, और ये यमन शेखावत में गोल्ड लिया था। यमन शेखावत 14 पदक इसमें जीता था। पदक कितने? 14 है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने? 14 पदक है। यमन शेखावत गोल्ड है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन है? अब पहले दूसरा था, अब हो गया एडिडास। इससे पहले कौन था बताइएगा? ये जर्मनी का रहने वाला है एडिडास। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर है एडिडास। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2023 का 80th कहाँ हुआ? रोम में हुआ। डेनियल मेडवेडेव है। पुरुष राफेल है। पुरुष एकल में आपका कौन है?
पुरुष एकल में आपका है इटालियन ओपन में आपका जीता है डेनियल मेडवेडेव है। महिला में एलिना एलिना वाकिना है। राष्ट्रीय कहानियाँ जो भी है एलिना आप याद रखिएगा। महिला में एलिना है और पुरुष में डेनियल है, डेनियल मेडवेडेव है। इटालियन ओपन 18th हुआ, रोम में हुआ था। भारत के 82वें ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन है? तो चेस के बोपल्ला प्रणीत भूपल्ला भूपल्ला प्रणीत प्रणीत अब फिर से बताता हूँ। भारत के 82वें ग्रैंड स्लैम चेस के ग्रैंड स्लैम जो दिया जाता है चेस के लिए दिया जाता है भूपल्ला प्रणीत है। स्नूकर विश्व चैंपियनशिप है आपका लूका बड़ेसेल इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है आपका अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है आपका 2023 के 92 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है 2023 के 92 जर्ज सर्जियो प्रेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का सर्जियो प्रेज ओके। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? कलिक्सो रबाडा याद रखिएगा। नेक्स्ट दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो गुजरात का मोटेरा स्थान कहाँ पर? फिर से बताता हूँ। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया गुजरात का मोटेरा। फर्स्ट स्टेडियम था इसमें 1.1 लाख यानी कि 1,10,000 के आसपास लाख लोग इसमें बैठते थे। और राजस्थान का नाम है अनिल अग्रवाल यानी सेकंड पर आता है। फर्स्ट पर आता है गुजरात मोटेरा में आता है, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद आता है मेहांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया राजस्थान में अनिल अग्रवाल के द्वारा बनाया जा रहा है। ईरानी कप है आपका, फिर से बता देता हूँ। आपका दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका फर्स्ट है आपका मोटेरा जिसको कहते हैं, सेकंड ऑस्ट्रेलिया में। ईरानी कप 2022-23 का रणजी ट्रॉफी है मध्य प्रदेश। विनर है रेस्ट ऑफ इंडिया एमपी रणजी ट्रॉफी ओके एमपी। नेक्स्ट है आपका फीफा पुरस्कार 2022 में लियोनेल मेसी, फीफा 2022 का लियोनेल मेसी। आईएसएस वर्ल्ड कप यानी महिला की एयर राइफल जो है तिलोत्तमा सेन कहाँ की कांस्य पदक इनको मिला है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए एयर राइफल तिलोत्तमा सेन है कांस्य पदक रखे। केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 का है अदिति अशोक केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 है अदिति अशोक है। 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप कौन है? फलाक मुमताज 13 साल के हैं। फलाक मुमताज फलक में पड़ता है, ये जम्मू में है ठीक है। 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप आपका फलाक मुमताज है 13 साल का। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप दिव्य टीएस है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में दिव्य टीएस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन है? पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फ्रांस की है ओके। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की पहला महिला रेफरी आपको कौन बनी है? स्टेफनी फ्रांस की है स्टेफनी। विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी सबसे कम उम्र के कार्लोस अल्कराज ब्राजीलियन F1 जीपी 2022 के कौन है? तो फॉर्मूला के लिए ग्रैंड प्राइज जॉर्ज रसेल। ब्राजीलियन F1 जीपी 2022 के हैं जॉर्ज रिपल के। फॉर्मूला F1 का मतलब होता है फॉर्मूला ओके और जीपी का मतलब होता है ग्रैंड प्राइज ओके। तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप है हॉकी के लिए कौन है? जोहर बहारू स्टेडियम आपके मलेशिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत जीत हासिल की है। हॉकी का है ये।
हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर जोहोर कप आपका हॉकी है, जोहोरू और बहारू में स्टेडियम में खेला गया है, इसलिए जोहोर कप मानता है। मलेशिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत जीत हासिल किया। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन है? एमपी और दिल्ली के बीच में 11 जगह हुआ था और साल 2008 में पहली बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 30 खेल होंगे, 30 खेल होंगे, ठीक है। एमपी इस बार जीता है, उसका कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने नेपाल को हरा करके सफ यू 17 खिताब जीता है। सफ यू 17 खिताब जीता है। भारत ने कोलंबो में खेले गए फाइनल में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे नेपाल के 4-0 से करारी शिकस्त दे करके सैफ अंडर 17 सैफ यू 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा। भारत ने नेपाल किसको हराया? नेपाल को, यानी क्लीन चिट मिला है 4-0 से, ठीक है। तो किसमें? फुटबॉल में 10-0 से 10 खिलाड़ियों के साथ। चलिए नेक्स्ट इस चलेंगे।